वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल द वियर्डोस। आज हम लोग जो लास्ट का एक थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक लाइट वाला पार्ट करेंगे। बहुत लाइट मतलब अभी के साथ फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन, देन केपलर्स लॉ, देन वी हैव स्टडीड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सब हमने देख लिया, ठीक है। थोड़ा सा हैवी भी कॉन्सेप्ट हो गया, बट हमने उसको लाइट बनाया, ठीक है। हमने उसको क्लियर किया आपके सामने। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हाई टाइड और लो टाइड हम सुनते ही है कि कैसे होता है, बाद में जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बेसिकली काम कैसे करता है। और तीसरा जो है कि जैसे कि हमने देखा था कि एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर आपने बताया था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके पास अगर मास है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। और न्यूटन के अकॉर्डिंग कैसा था कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, राइट, कोई दूसरा पर्सन है, हम दोनों भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते अगर आपके हिसाब से, तो फिर वो फील क्यों नहीं होता है। एग्जैक्टली वो फील क्यों नहीं होता है। तो इसके अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखें तो इन शॉर्ट अगर बोलो तो कि एप्पल जैसे नीचे गिरा, जिस तरह से एप्पल भी एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करता रहेगा, सीधी बात है। तो फिर अर्थ एप्पल को क्यों नहीं खींच रहा है। अर्थ तो एप्पल को खींच रहा है, सॉरी अर्थ तो एप्पल खींच रहा है, बट एप्पल अर्थ को क्यों नहीं खींच रहा है, ये क्वेश्चन है। तो सबको हम धीरे धीरे करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हाई टाइड एंड लो टाइड। हमको पता है कि चल समझो ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ, और मैंने आपके यहाँ पे ऐसा आपके डायग्राम जैसे फेसबुक में दिया वैसे बनाया, आप देख भी सकते हो। ये थोड़ा सा पार्ट ऐसे। अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके पास क्या होता है, मास होता है। तो वाटर हमको पता है कि अर्थ का 71% पानी है, राइट। अर्थ में 71% क्या पानी है। तो अर्थ अपना वाटर का भी अपना एक मास रहेगा, तो सर सीधी बात है अगर वाटर का अपना एक मास रहेगा तो वो क्या करेगा। तो यहाँ पे मून जिस तरह से अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, मून भी अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। बट हमको पता है मून क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अब आप देखोगे अर्थ का अगर इस साइड, अर्थ के इस साइड मून क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से जितने पानी है ना जो आपका इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे, तो यहाँ पे अभी जो टोटल पानी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। टोटल पानी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे जो ये पानी है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरफ बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ। और यहाँ पे पानी आप देखोगे क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थ में अपने प्लैनेट पर देखते हैं जो अपना जो सी शोर होते हैं, जो सी होते हैं, उसमें हाई टाइड और लो टाइड आता है। तो जिस जगह पे आप बोलोगे मून अभी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, मून अभी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो पानी क्या हो रहा है, उस तरफ खींचा जा रहा है। तो उस जगह पे आप अगर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा ऐसा 90 डिग्री अगर आप बनाओ तो, राइट। अगर आपने ऐसा 90 डिग्री बना दिया तो आपको मिल जाएगा, ये होगा आपका हाई टाइड, ये होगा आपका लो टाइड। समझे, सिंपल सा है। तो हाई टाइड हो गया, लो टाइड हो गया। तो अपने हम देखते हैं कि अर्थ में बहुत सारे, हमको ट्वाइस अ डे हमको हाई टाइड हो रहा है, हमारा लो टाइड हो रहा है, हमको ये मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अभी टेक्स्ट बुक आप देख लो। देखो, यू मस्ट बी नोइंग दैट द हाई एंड द लो टाइड्स दैट अकर रेगुलरली इन द सी, हमेशा होता है। द लेवल ऑफ सी वाटर एट एनी गिवन लोकेशन अलोंग द सी शोर, हम देखते हैं कि इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है ट्वाइस अ डे, और वो रेगुलर इंटरवल में होता है। अंडरस्टैंडिंग, हाई टाइड एंड लो टाइड अकर एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस। द लेवल ऑफ वाटर, अभी मैं सिर्फ इस जगह पे हाई टाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं उस जगह पे भी क्या होगा, हाई टाइड होगा, उस जगह पे लो टाइड होगा, बिकॉज वाटर कांस्टेंट है। अर्थ जिस तरह से मून को फेस कर रहा है, और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जिस जगह पे एक्ट कर रहा है, वहां पे क्या होगा, आपका पानी खींचेगा, मतलब आपका हाई टाइड आएगा। अंडरस्टैंडिंग, वाटर डायरेक्टली अंडर द मून, मून के अंदर जो वाटर रहेगा डायरेक्टली पुल होगा टुवर्ड्स द मून, एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर विल गो ऑन राइजिंग, ठीक है, विच कॉज द हाई टाइड ऑन द प्लेस, एट दैट प्लेस। एट द टू प्लेस अगर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें तो हमको मिल जाएगा, एक जगह पर हाई टाइड है तो वहां पे लेवल ऑफ वाटर क्या है, मैक्सिमम है, तो दूसरे लेवल ऑफ वाटर क्या है, मिनिमम है, ठीक है। और ये आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम में भी दिया है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया सर कि आपका हाई टाइड और लो टाइड कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा दिया अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, अभी सिंपल सी बात है। अभी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, राइट, हमने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो एक्ट कहां पे करता है, सेंटर में करता है। तो अगर ये हमारा अर्थ है, ये अगर हमारा अर्थ है तो यहाँ पे सेंटर, तो अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता, फेंकता ऊपर, उसको ऊपर फेंकता हूं, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर एक जैसे उसकी स्पीड क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो जाएगी, वापस क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो आप देखोगे जब वो ऑब्जेक्ट ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है, उसकी वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज हो रही है। बट जब वो वैसे नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है।
क्यों? अगेन इसके अंदर जो एक्सेलरेशन मिल रहा है उसको नीचे की तरफ जो तेजी से गिर रहा है, वो तेजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम बाद में देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसा आप ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि अर्थ आपको खींच रहा है ना, अर्थ आपको खींच रहा है। धीरे धीरे अगर हम भी उड़ी मारते हैं, अगर हम भी उड़ी मारेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हम जितना हमारा फोर्स था वो कम होते जाएगा, एंड जब हमारा फोर्स पूरा जीरो हो जाएगा, अर्थ हमको उतना ही ज्यादा तेजी से हमको नीचे खींचेगा, राइट? अर्थ हमसे बहुत प्यार करता है, हमको खींच के रखता है अपनी तरफ, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, बट अर्थ किससे हमको एक फ्रीडम भी देता है। मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में, अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स क्योंकि आप देखोगे इसका एक्सपांशन कहां तक है? मून तक है। मून तक अर्थ है ना, मून तक को पकड़ के रखा है। बट पकड़ के रखा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम भी नहीं कर सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं सब कर सकता हूँ, राइट? आपको सिर्फ लेजी नहीं होना चाहिए, आप सब कर सकते हो। तो अर्थ ने आपको पुल मतलब इतना तेजी से पुल करके रखा नहीं, इसके हम बोलते हैं कंपेयर टू बाकी फोर्स हम देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के आपका बहुत ही वीक फोर्स है। बट उसका जो आप बोलते हो कि जो एक्सपांशन है वो हर जगह पे, राइट? इसलिए हम देखते हैं कोई अगर मीटियोर रहता है, राइट? मीटियोर हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, हम लोग जो बोलते हैं कि नहीं यार, हम लोग देखते रहते हैं ना न्यूज में कि यार अभी एक मीटियोर स्ट्राइक होने वाला अर्थ को, तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि हमको पता था जो डायनासोर की जो डेथ भी हुई थी बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ मीटियोर। तो अर्थ का ना, अब मुझे एक्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, बट अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो उसके 900 किलोमीटर तक स्पेस में उसके ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो वीक होते जाता रहता है। तो होता क्या है कि यहाँ तक उसका स्पेस में क्या है, उसका स्पेस में पूरा फैला हुआ है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सटेंट। तो समझो आपको पता है स्पेस में अगर कोई भी एस्ट्रॉइड है, कोई भी मतलब एक नॉर्मल एक मीटर है, वो क्या हो रहा है? कोई एक बोलते हैं ना हेवनली पार्टिकल, इन शॉर्ट में बोलूंगा तो अगर राइट फॉर्म बोलो हेवनली पार्टिकल है, वो पार्टिकल इसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इसमें आता है, राइट? सानिध्य में उसके अंदर आता है। तो क्या होता है? अर्थ को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है, जैसे खींचेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जब भी स्ट्राइक होगा हमको पता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी फ्रिक्शन होता है, राइट, उसके अंदर क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। तो इससे ये मीटियोर नीचे आएगा तो अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ बहुत जोर से खींच रही है, तो दिस कॉजेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब वो अर्थ की तरफ स्ट्राइक करेगा, वो क्या करेगा? ब्लास्ट, एक्सप्लोजन, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये चीजें जब भी ये काम होगा ना, ये हमेशा कहां पे होगा आपका? ये कभी भी हमेशा क्या होगा? आपके सेंटर में होगा। याद रखना, स्ट्रिंग का मैं एग्जांपल देता हूं, सेंटर में एक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने अगर ऐसा फेंका है तो अगर वो आएगा भी इस डायरेक्शन में, बिकॉज सेंटर यहाँ पे। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है? आपके सेंटर में एक्ट करता है, ठीक है? ये आपके और एग्जांपल आपके मैं देख लेता हूँ क्या दिया। वेलोसिटी ऑफ स्टोन का मैंने आपको समझा दिया। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो सेंटर ऑफ द मास ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड एट द सेंटर। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे एक्ट करेगा? टुवर्ड्स सेंटर करेगा, और इसकी वजह से हमेशा ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली क्या होता है? नीचे सॉरी डाउनवर्ड्स की तरफ क्या होता है? गिरता है। तो ये बात क्लियर हो गया सबको इतना। लास्ट में आपका दिया कि अकॉर्डिंग टू फिर जैसे न्यूटन, जैसा अर्थ ने अगर अट्रैक्ट किया एप्पल को, तो एप्पल अर्थ को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? अभी आप इसका आंसर आपको भी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो, हमने देखा था न्यूटन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ अपना ग्रेविटेशन में कि दो मास है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट उसमें मास है, राइट, और थोड़े डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो वो लोग क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर एक्ट होता है। बट यहाँ पे ये देखिए ना कि अर्थ का मास देखिए और मेरा मास देखिए, मेरा भी छोटा, एप्पल का मास देखो, एप्पल का मास देखो और अर्थ का मास देखो। अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे ना, हमको मालूम पड़ेगा कि एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, बट एप्पल अर्थ को पुल नहीं कर पा रहा है, जो कि अर्थ एप्पल को पुल कर पा रहा है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज अर्थ का मास एप्पल से बहुत ही ज्यादा है, मतलब हम सोच भी सकते नहीं। वैसी बात अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तो मेरे पास भी एक मास है, अर्थ का भी एक मास है, तो मैं भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अर्थ को पुल कर दिया, राइट, बट अर्थ ने मुझे पुल करके रखा है। तो ये क्या हो गया? मास के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग? मेरा मास के कंपैरिजन में अगर मैं अर्थ का मास देखूं तो अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है। सो ये वाला पार्ट था। तो अभी इसमें क्या किया है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ आल्सो एक्ट्स। अभी हाँ, इसका एग्जांपल अगर मैं बात कर दूं तो मून ने देखो, मून ने भी अर्थ को अट्रैक्ट करके रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ का आप देखोगे तो मून ने अर्थ को अट्रैक्ट किया है, अर्थ ने भी मून को अट्रैक्ट किया है, बट रिवॉल्व कौन हो रहा है? मून हो रहा है अर्थ के अराउंड। इसका मतलब क्या है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या ज्यादा है मून से? नहीं तो अर्थ रिवॉल्व होता ना, हमको पता है मून छोटा है अर्थ बड़ा है। उसी तरह से हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं? वो लोग रिवॉल्व करते हैं, बट लोग गिरते नहीं है। अर्थ ने पावर पुल करके पकड़ा है, मैंने बताया ना, पुल करके पकड़ा है, इसका मतलब नहीं कि उसको अंदर की ओर खींच लेता है, नहीं। एंड दैट्स व्हाई ये लोग क्या करते थे? रिवॉल्व अराउंड। तो यहाँ पे देखो, मून ने
मून खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी तो अर्थ का पानी क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, हाई टाइड लो टाइड बिकॉज ऑफ मून हो रहा है। तो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। सिंपल से वाला पार्ट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, बट डिपेंड करता है मास में, जिसका मास ज्यादा रहेगा राइट, वो उस हिसाब से क्या करेगा, फोर्स उसका ज्यादा रहेगा, हमने देखा भी राइट, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। तो ये आपका पूरा पार्ट था। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक मैंने आपको एक पूरा पार्ट पॉइंट क्लियर कर लिया, जैसे मैंने कुछ पॉइंट तो छोड़ा नहीं है ना, राइट राइट राइट, हाँ, ट्रैक्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, बट हाँ राइट। तो अगर वेलोसिटी नहीं होती, तो लास्ट में मैंने लिखा भी है, द अर्थ अट्रैक्ट्स देम टुवर्ड्स इटसेल्फ बट अनलाइक फॉलिंग द एप्पल दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। मतलब इसमें और एक क्वेश्चन आ गया, तो अर्थ नीचे क्यों गिरा, ये लोग क्यों नहीं नीचे गिरे? मैंने बताया ना, क्योंकि इनका भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपना जो अर्थ अपना एप्पल का भी था, बट सीन कैसा है, इनका मास ज्यादा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ मून एंड द सैटेलाइट्स अराउंड देयर ऑर्बिट, इनके पास अपनी वेलोसिटी है, एप्पल के पास अपनी वेलोसिटी नहीं थी। इफ दिस वेलोसिटी, अगर ये मून की अपनी वेलोसिटी नहीं होती ना, तो मून भी अर्थ के नीचे गिर जाता, और वही सैटेलाइट भी गिर जाता। इसलिए जब सैटेलाइट भेजते स्पेस में, हम उसको अपनी वेलोसिटी देते, एक उसका अपना एक वर्टिकल वेलोसिटी होता है, फिर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, फिर वो अपने हिसाब से वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो उसकी खुद की वेलोसिटी नहीं रहेगी ना, तो अर्थ उसको खींच लेगा अपनी तरफ, है ना, जैसे मीटियोर हो गया, वो खींच लेगा एंड स्ट्राइक हो जाएगा। तो अपनी वेलोसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मून के पास अपनी खुद की वेलोसिटी है, जिसकी वजह से मून अर्थ में गिरता नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया सबको। इसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसके पहले हमने ये सब ऑलमोस्ट बाकी सारे वीडियोस बना दिए, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक, आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बी वियर्ड, बी वियर्डोस, थैंक यू, टाटा, टेक केयर।